ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन का सबसे बड़ा राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस दिया गया। लेकिन इस सम्मान की जहां चर्चा हो रही है, उतनी ही चर्चा उस महिला की हो रही है जिन्होंने ये सम्मान अपने हाथों से पीएम मोदी को दिया। आखिर कौन है क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया? क्यों उन्हें यूरोप की गॉड मदर कहा जाता है और कैसे वो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी है, चलिए जानते हैं। स्वीडन दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां का सर्वोच्च राजकीय सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस दिया गया। ये सम्मान स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने एक खास समारोह में पीएम मोदी को प्रदान किया है। ये सम्मान किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सबसे बड़ा और अहम सम्मान माना जाता है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया से लेकर न्यूज प्लेटफॉर्म तक हर जगह सिर्फ एक नाम चर्चा में है और वो नाम है क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुए इस भव्य समारोह की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान मिलने के बाद इसे भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्वीडन की दोस्ती को समर्पित बताया। पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान दोनों देशों के मजबूत रिश्तों, भरोसे और साझेदारी का प्रतीक है। चलिए अब क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया के बारे में जानते हैं। विक्टोरिया स्वीडन के राजा किंग कार्ल 16 गुस्ताफ की सबसे बड़ी बेटी है और वही भविष्य में स्वीडन की महारानी बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो स्वीडन के इतिहास की चौथी महारानी होंगी। साल 1977 में जन्मी विक्टोरिया बचपन से ही बेहद लोकप्रिय रही है। हालांकि शुरुआत में उन्हें सिंहासन का वारिस नहीं माना गया था, क्योंकि उस समय नियम था कि गद्दी पर पहला हक बेटे का होगा। लेकिन बाद में स्वीडन ने अपना संविधान बदला और फैसला लिया कि राजा की सबसे बड़ी संतान ही उत्तराधिकारी होगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। इसी बदलाव के बाद विक्टोरिया आधिकारिक तौर पर क्राउन प्रिंसेस बनी। अब बात उस नाम की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है, यूरोप की गॉड मदर। दरअसल यूरोप की रॉयल फैमिलीज में एक परंपरा होती है जहां बच्चों के लिए गॉड फादर और गॉड मदर चुने जाते हैं। इन्हें परिवार का संरक्षक और बेहद करीबी माना जाता है। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया यूरोप की कई रॉयल फैमिलीज के बच्चों की गॉड मदर हैं। खास बात यह है कि उनके कई गॉड चिल्ड्रन भविष्य में अलग अलग देशों के राजा या रानी बन सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें प्यार से गॉड मदर ऑफ यूरोप कहा जाता है। विक्टोरिया सिर्फ रॉयल परिवार यानी कि रॉयल फैमिली की सदस्य नहीं है, बल्कि स्वीडन में एक आधुनिक, मजबूत और लोकप्रिय महिला नेता की छवि भी रखती है। वो पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर लगातार काम करती रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया ये सम्मान सिर्फ एक पुरस्कार नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे भारत और स्वीडन के मजबूत होते रिश्तों का बड़ा संकेत माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत और स्वीडन के बीच टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, व्यापार, रक्षा और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ता दिखाई दिया। स्वीडन की तरफ से पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना इस बात का संकेत है कि भारत अब यूरोप के लिए बेहद अहम रणनीतिक साझेदार बन चुका है। एक तरफ दुनिया भारत की ताकत को स्वीकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में लोग उस महिला के बारे में जानना चाहते हैं जिसने पीएम मोदी को ये खास सम्मान दिया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया आज सिर्फ स्वीडन की राजकुमारी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रभाव रखने वाली एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं जिनकी चर्चा अब भारत में भी जोरों शोरों से हो रही है। तो ये थी पूरी कहानी स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया की, जिन्हें आज पूरा भारत जानना चाहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।